वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो सीमित दायरे का कारोबार आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रिगर है उसका इंतजार पूरे बाजार को है, वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक जो आज शुरू हो चुकी है और आज और कल चलेगी, यानी कि 2 दिन की बैठक है। और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा कि क्या स्टेट्स ने मान लिया है जीएसटी स्लैब्स में बदलाव के लिए या नहीं, या फिर कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनमें कटौती हो सकती है, ये भी देखना बाकी रहेगा। आज जो अहम बातें जीएसटी काउंसिल को लेके वो ये है कि वो 12% और 28% के जो स्लैब्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे, यानी कि उनको हटा देंगे। और 12 जो आइटम्स 12 के स्लैब में पड़ रहे हैं वो 5 के स्लैब में आएंगे, और जो 28 के स्लैब में पड़ रहे हैं वो 18 में आ सकते हैं। उसमें क्या क्या सस्ता हो सकता है? आपका पैकेज ड्रिंकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट जूसेस, प्रोसेस्ड कॉफ़ी, हैंडबैग्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये सब जो है 12% से 5% में आएंगे। ट्रैक्टर्स 12% से 5% में आएगा। एयर कंडीशनर्स 28 से 18, टेलीविज़न 28 से 18 और सीमेंट 28 से 18 हो सकता है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब टैक्स स्लैब्स की प्रपोजल्स है, प्रपोज रेट्स है जो बदल सकते हैं। और महंगा क्या होगा? महंगा आपका हो सकता है सिगरेट, तंबाकू, एरिएटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स, हाई एंड मोटरसाइकिल्स, पान मसाला, कैफिनेटेड बेवरेजेस और पर्सनल एयरक्राफ्ट। पर्सनल एयरक्राफ्ट मतलब जो हम अपने एयरक्राफ्ट्स खरीदते हैं, जो आम आदमी के तो बाहर है, पर जो बहुत सारे प्रमोटर्स है ऑफ गुड कंपनीज, दे हैव बीन बाइंग इट, उनमें भी टैक्स जो है बढ़ सकता है, यानी कि सिन गुड्स में टैक्सेस में इजाफा हो सकता है। पर अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। कितने स्टेट्स मानते हैं, कितने नहीं मानते, ये भी देखना होगा। पर क्योंकि मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी के पास है, तो इसका संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि काउंसिल में कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकल के आएगा और वो मानना पड़ेगा सबको। उसका इंतज़ार पूरे बाजार को है। सो आज बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट जो है इस बाजार में देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट्स में कल गिरावट तेज़ रही, लेकिन बंद होते हुए संभला कुछ बाजार और आधा फीसदी की गिरावट वहाँ के बेंचमार्क इंडाइसेस में देखने को मिल रही। निफ्टी इस समय 24,600 के लेवल्स के ऊपर कामकाज करते हुए 21 अंकों की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग में सहारा तो दे रहा था, लेकिन उसके बाद फिसला और अब फिर उभरने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल भी बाजार को इस समय सहारा नहीं दे रहा। और इंडिया विक्स को देखें तो 11 के आसपास है, और मिड कैप निफ्टी का जो इंडेक्स है वो भी आज लाल निशान में ही है। तो इंतज़ार है। सो पेशेंस रखिएगा। एक दायरे के कारोबार में आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स पे आपको रखनी चाहिए नज़र, इस सब पे हम बातचीत करेंगे। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर अंशुल जैन। ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। 4 मिनट आप इतनी खबर बताने में ले ली, 4 मिनट में अपनी खबर बताने में ले लूंगा तो दर्शक के सवाल कब लेंगे। मैं पहले फटाफट अपनी सुना लेता हूँ, आपकी सुन ली मैंने। पुराना एक डेक्कन बाई दिया था, उसमें प्रॉफिट बुक हो गया है, नावा में टारगेट हो गया है, इसके अलावा पुराने में डिलीवरी में प्रॉफिट बुक हो गया है, अरविंद फैशन बुक हो गया है, नेट वेब बुक हो गया है, डेटा मैटिक्स बुक हो गया है, यथार्थ हॉस्पिटल बुक हो गया है। सुबह से बाई दिया हूँ, सम्मान कैपिटल, रेट गेन, आरसीएफ 160 में दिया था, 163 कुछ का हाई बन गया है। जयकॉर्प सुबह 154 में बाई दिया था, आधे से ज्यादा निकाल दिया है, लेकिन जयकॉर्प बढ़ के कुछ कितना हाई बना है, जयकॉर्प 160 कुछ का हाई बन गया है, जयकॉर्प में भी ज्यादा ही बन गया है, और 163 का हाई बन गया है। 100 कितने में दिया था, 154 में दिया था, लगभग टारगेट ही पे, छोड़ दीजिए जयकॉर्प, छोड़ दीजिए। सीजी पावर दिया था, आरसीएफ दिया है, आधार हाउसिंग और थॉमस कुक दिया है। एक अब चूंकि फर्टिलाइजर में आपको याद था वो अपना आरसीएफ में टारगेट हुआ था, एक और एनएफएल में प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, उसके पहले एक और कोई दिया था फर्टिलाइजर में, उसमें भी हो गया था। अब चौथे नंबर वाला ब्रेकआउट दे रहा है जीएसएफसी। तो जनरली मैं तीसरा चौथा लेता नहीं हूँ, लेकिन अब जीएस और कुछ बचा नहीं है और जीएफसी दे रहा है तो जीएसएफसी में दे दिया। इसके अलावा कल के सेशन में एक चीज नोट कर लीजिएगा, जीएसटी में आप एक चीज मिस कर गए हैं, शुगर सेक्टर।
कल मतलब ये जीएसटी में पता नहीं इसकी क्या खबर है क्या नहीं है, लेकिन कल लगभग जितने शुगर स्टॉक्स थे पिछले 3 दिन में, सभी शुगर स्टॉक्स में 500-600% वॉल्यूम कैंडल राइज हुआ है। एक रेणुका शुगर अगर देखेंगे तो कल 172 मिलियन था, 5 या 945% वॉल्यूम राइज है। आज इनसाइड बार है, 3-4 दिन अगर इनसाइड बार रहा तो बाई दूंगा मैं इसको। दूसरा बजाज इन चला था लेकिन डे लो पे क्लोज हुआ था, तो मैं उसको मिड ऑफ द डे पे क्लोज हुआ था, तो मैं कह सकता हूं कि सम अमाउंट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट है, बट नॉट वेरी कन्विंसिंग जितना रेणुका में था। कल इसमें बजाज इन डे लो पे बंद हुआ था। धामपुर शुगर डे मिड पे बंद हुआ था, 4.1 मिलियन का वॉल्यूम था, 2837% वॉल्यूम राइज था। इसके अलावा द्वारका भी है, इसमें भी 6.6 मिलियन का वॉल्यूम है, 1540% वॉल्यूम राइज है। एक शेयर जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, हमने क्लाइंट्स को बाय दिया है, ऑलरेडी 12-13-15% ऊपर है वहां से। सुबह भी एक शो में दिया था, वहां से 3.5% चल गया था, तो रिस्क फ्री है क्लाइंट्स, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अब इत्तेफाक से ये पहले मतलब जब से निकाला है उसको, तब से पहली बार आपके शो पे आ रहा हूं, तो बता दे रहा हूं, शेयर की प्राइस देख के उसको कम मत समझिएगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट और राइट इशू ये हुआ है, इसकी वजह से आपको भाव थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन हमने बाय दिया हुआ 3 दिन में 500% वॉल्यूम राइज था। आज का वॉल्यूम राइज 4388% है। स्टॉक का नाम क्या है अंशुल? दवांगरी शुगर, DAVANGERE। हाँ, स्टॉक स्प्लिट हुआ है इसलिए आपको सिंगल डिजिट दिख रहा है, जबकि सिंगल डिजिट है नहीं। अगर प्लीज स्प्लिट देखें तो डबल डिजिट अच्छा स्टॉक है। 371 करोड़ का मार्केट कैप है, 3 क्वार्टर में 21, 313 और 38% का ईपीएस राइज है। पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दो, हमारे क्लाइंट लॉन्ग है, ऑलरेडी 14-15% प्रॉफिट में है, लेकिन यहां से मेरे को अभी भी यहां से कम से कम 50-60-70% की अपसाइड दिख रही है। या तो इसमें एथेनॉल स्टोरी बन रही है, या इसमें शुगर का जीएसटी वाली कोई स्टोरी बन रही है, क्योंकि सभी शुगर स्टॉक्स में इतना बड़ा वॉल्यूम एक साथ आना, और नहीं ये गलत लगाया है, ये गलत स्टॉक लगाया है। DAVANGERE 3.80 चल रहा है, सुबह 3.60 में बताया था ना, उस पर सुबह 3.60 में दिया था, और हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग है। ये स्टॉक यहां से अगर फटा, 93 डेज का पूरा बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है, अगर फटा तो 5 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है वीकली ऑर्डर ब्लॉक का, और टारगेट इसका वीकली स्विंग आई आता है 6.34 रुपए। फिर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 15% ऑलरेडी हमारे क्लाइंट प्रॉफिट में, पिछले 2 दिन से दबा के बाई करवाया हूं। आपके दर्शक भी देख सकते हैं, 5 रुपए पे रेजिस्टेंस है, 6.34 का टारगेट है। मेरी पर्सनल फेवरेट पूरे में ये स्टॉक है। बाकी अगर रेणुका में 3 से 5 दिन इनसाइड बार बना तो रेणुका जबरदस्त बाई कॉल देने वाला हूं लगभग सारे क्लाइंट्स को, क्योंकि इतने में प्रॉफिट बुक हुआ है, सबके बाद पैसा खाली है, और इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम पूरा शुगर सेक्टर में फ्लो कर रहा है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं शुगर सेक्टर निकलना चाहिए जीएसटी की वजह से। नहीं, ये 2-2000% वॉल्यूम राइज, ये रिटेल के बस की बात नहीं है। अंशुल, आपको एंकर की जरूरत नहीं है। ये बात तो ये लोग भी बोलते हैं कि खाली दिखा के तुमको बोल दिया जाए ना, अपने ही आधा घंटे बोलते रहोगे। चलिए, अब आपको बता दें कि शुगर में क्या खबर थी। शुगर के स्टॉक्स कल काफी अच्छी तेजी में थे, और शुगर में जो मेजर खबर है वो है एथेनॉल स्टोरी। एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग की सरकार ने मंजूरी दी थी, कहीं ना कहीं पेटिशन फाइल हुआ था, उस पे रोक लगी थी, अब वो रोक बहाल हो गई है। उसके चलते हुए कल हमने शुगर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखा, चाहे वो रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, बजाज हिंदुस्तान हो, देवांगरी हो, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिला। आज भी शुगर स्टॉक्स कुछ जो है हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, और खबर ये है कि डीजल में भी आप एथेनॉल ब्लेंडिंग को कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि शुगर स्टॉक्स में एक बार फिर एक एथेनॉल की स्टोरी जो है वो निकल के आई। और शुगर स्टोरी 1 साल चलती है और 3 साल बिल्कुल डेड हो जाती है, ऐसा ही होता है शुगर साइकिल में। इस बार अगर हम शुगर की प्रोडक्शन की बात करें तो मॉनसून बहुत अच्छे रहे हैं, और शुगर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन जो होगा वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ होगा, एथेनॉल की तरफ होगा। तो यहाँ शुगर कंपनीज को तभी फ़ायदा मिलेगा, ये हमें याद रखना चाहिए। फंडामेंटल साइड पे, टेक्निकल साइड पे आपको अंशुल ने बता दिया, लेकिन फंडामेंटल साइड पे अगर एथेनॉल के दाम बढ़ते हैं
तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और एथेनॉल के प्राइसेस रिवीजन के लिए बिल्कुल सरकार के पास पड़े हुए हैं। अगर रिवीजन ऑन द अपसाइड होता है एथेनॉल के दामों को लेके तो ज़रूर से ज़रूर, जैसे कि अंशुल ने कहा, ये कंपनियां फट सकती है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि अभी एथेनॉल के प्राइसेस को लेके कोई भी जो है खबर बाजार में सुनने को नहीं आई है। बट व्हाट ऑल द कंपनीज आर डिमांडिंग, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि एथेनॉल के दामों में बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है अगर हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में लगातार देखने को मिलेगा। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की हम बात करते हैं। और आज मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज टाटा स्टील को देखिए आप, JSW स्टील को देखिए आप, हिंडाल्को को देखिए आप, सभी में 1 से 5% का इजाफा है। और टाटा स्टील में 4.5% का इजाफा, एक बार फिर 165 के लेवल के आसपास। JSW स्टील 3.25% ऊपर कामकाज करते हुए 1076 का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है। और हिंडाल्को में भी करीबन 1.5% का इजाफा है और ये स्टॉक जो है 771 के लेवल पे कामकाज करता हुआ। तीनों ही स्टॉक्स में कुछ पसंद है आपको अंशुल, या फिर मेटल स्टॉक्स में आप नैल्को, सेल जैसी कंपनियों को भी देख रहे हैं? मैडम, ये मेरी गलती नहीं है, ये आप लोग की गलती है कि सुबह आप लोग शो नहीं चलाते हैं। सुबह आप ही के एक जूनियर के शो में टाटा स्टील खुलते ही समय बोला था कि आज ओपन लो और बड़े वॉल्यूम के साथ पहली कैंडल बनी है 160 रुपए 80 पैसे। ये शायद इंट्राडे में ही कप एंड हैंडल पैटर्न का जो नेकलाइन है उसको टेस्ट करने 166 तक जा सकती है। तो आ गया है 166। और अब ये कहां पे खड़ा है? ये खड़ा है अपना 230 दिन 230 डेज के कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के पास। और मेटल इंडेक्स कहाँ है? मेटल इंडेक्स आ गई है। मेटल इंडेक्स भी पूरा अपना 8 हफ्ते नाटक नौटंकी करके वापस आ गया है 9600 के आसपास। 9650 के ऊपर मेटल सेक्टर, मेटल इंडेक्स टिक जाए आराम से, फिर इस बार आप टाटा स्टील का ब्रेकआउट प्ले कीजिए, हिंडाल्को का ब्रेकआउट प्ले कीजिए। आज हमने सुबह एनएमडीसी भी बाय दिया था, उसमें भी एनएमडीसी में भी एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है। बट एनएमडीसी मेरे को थोड़ा सा कम पसंद है। 37 हफ्ते का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, टिकता है तो 80 और 86 तक जा सकता है। बट मैं आपको पता है मैं थर्ड फोर्थ पे नहीं जाता हूं। मेरी टॉप चॉइस अभी भी अगर मेरे को लेना है, मतलब मैं खुद भी अगर ब्रेकआउट प्ले करूंगा तो मैं टाटा स्टील में ही प्ले करूंगा। सेकंड बेस्ट काउंटर हिंडाल्को है, थर्ड बेस्ट काउंटर वेदांता है। मैं टाटा स्टील पे प्ले करूंगा, ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो मैं पर्सनल अपने अकाउंट में प्ले करूंगा। दुनिया जानती है कि टाटा स्टील में हमेशा ट्रेड करता हूं जब भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे लिए टाटा स्टील हो गया, आप लोगों के लिए हिंडाल्को और वेदांता हो गया। ठीक है। टाइटन के स्टॉक